पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में ये रीडिंग है। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो या फिर ये रीडिंग आपके फीड में आए हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, माँ काली आपको ये मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, अगर आप विश्वास करते हो तो देखिए, अगर आप नहीं करते हो तो स्किप कीजिए। और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन सबके लिए एप्लीकेबल है। मैं देखूंगा इस टाइम पे ट्विन फ्लेम पार्टनर जो है वो किस तरीके से सोच रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना पड़ता है। और ये एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होता है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के वजह से ही आप स्पिरिचुअली ग्रो कर पाते हो और आप अपना सोल पर्पस को पूरे कर पाते हो। सो इन अ वे इट इज़ नीडेड, इन अ वे इट इज़ अ डिफ़िकल्ट येट वेरी ब्यूटिफुल। एंड लेट्स सी क्या आपके यूनिवर्स कहते हैं। लेट्स सी आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर, ये हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, सेम जेंडर भी हो सकते हैं। लाइक इसका कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेट थ्योरी नहीं है। ओके, और ट्विन फ्लेम मतलब आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि इस प्यार को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। दिस इज समथिंग लाइक यू कैन फील। आपको हमेशा डर लगता है, आपको हमेशा डिवाइन के ऊपर फोकस करना ही पड़ता है। और डिवाइन आपको साइन दे देते, लाइक रिपीट नंबर्स, फेदर्स, ये सब साइन आपको मिलता ही है। दैट इज अ क्लियर कट साइन कि आप एक ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ हो। लेट्स गेट स्टार्ट। आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा था 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं इनर कन्फ्लिक्ट्स। ओके, इनर कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहा है। हो सकता है कि वो आपको बोलने के मौका नहीं दे रहे, हो सकता है कि वो अपने मनगढ़ंत कहानी बना रहे। टू डू नॉट टू डू, दे आर बेसिकली गुस्से में हैं। ओके, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। हो सकता है 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि वो बातें कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट कोई काम का बातें नहीं कर रहे। 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि वो दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे, फैमिली के साथ बात कर रहे हैं और आपके साथ भी बात कर रहे हैं, बट जो बातें आप चाहते हो कहने के लिए वो नहीं कह पा रहे हो। द 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि अननेसेसरी कंपटीशन। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि वो अच्छे मूड में है, आप भी अच्छे मूड में हो, बट कांस्टेंट एक तू मैं कांस्टेंट एक कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी। लाइक वो आपको कुछ ना कुछ टिप्पणी मतलब कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक बिटर स्वीट जोन में हो। इधर वो बात कर नहीं रहे, या फिर आपने उसको बार बार पूछे हो वो भाव नहीं दे रहे, अचानक गुस्सा होके बैठे हैं, अचानक आपको ब्लॉक किए हैं, अचानक कुछ अलग जोन में चले गए हैं। सो आई थिंक उनके मन में कुछ चल रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे एक कंपटीशन फील हो रहा है। हो सकता है कि उनको किसी ने अप्रोच किया है एंड देन वो प्रेशर फील कर रहे हैं। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप भी उनको अप्रोच किए हो, आप भी उनके सामने पूरा सच बताए हो, तो आपके बात उनके जहन में आके खटका है। ओके, कुछ ऐसे बात है जो उनको अंदर से पोक कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, कोई थर्ड पार्टी उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, बट उनका हार्ट चाहते हैं आपके पास आए, बट उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर वो अपने लाइफ में इतना बुरी तरीके से पैटर्न को लेके चलते हैं, उसी के कारण वो नहीं आ पा रहे। सो उनका ध्यान है आपके पास, बट वो है किसी और के साथ। या फिर ऐसा लग रहा है कि उनके फैमिली, उनके काम उनको रोक के रखा है, कोई थर्ड पार्टी उनको ना बेवजह रोक के रखा है। हालांकि ऐसा मुझे लग रहा है द 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि वो एक ऐसे रिलेशनशिप में स्टक है, वो एक ऐसे फैमिली के अंदर स्टक है, वो एक ऐसे दोस्तों के बीच में स्टक है जहाँ पे वो खुद फील नहीं कर पाते, खुद को फील नहीं कर पाते, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुद को दबा के रखते हैं। सो येस, योर पर्सन इज नॉट हैप्पी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, अलग लेवल का बातें करना चाहते हैं, बट उनको करना पड़ रहा है कुछ और काम। द 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि उनका जो मिजाज है वो सही नहीं है।
कुछ शॉर्ट टेम्पर्ड इश्यू हो सकता है, वो किसी से गुस्से में है, यहाँ पे हो सकता है कि किसी और का गुस्सा आपके ऊपर निकाल रहा है, लाइक उनके लाइफ में कुछ चीज़ ऑफ है और जिसके कारण उनको ऐसा लगता है कि कोई नहीं हंस सकता है उनके सामने, सो दे आर क्रिएटिंग सम इमोशनल ड्रामा। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि वो जानबूझ के आपके साथ झगड़ा कर रहा है। कुछ हद तक जेलेसी या फिर कंपटीशन है कि अगर आप दो पिक्चर शेयर कर रहे हो तो वो 3 पिक्चर शेयर कर रहे हैं, आप किसी को लाइक कर रहे हो तो वो भी किसी को लाइक कर रहे हैं, आपको वो दिखाना चाहते हैं कुछ, और एट द सेम टाइम वो आपको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, वो अपने बारे में ही बातें कर रहे हैं या फिर वो अपना बातें सुनाने के लिए आपको कॉल कर रहे हैं, आपका बात नहीं सुन रहे हैं। सो दे आर नॉट इमोशनली अवेलेबल, और इन शॉर्ट दे आर नॉट लिसनिंग यू केयरफुली। यहाँ पे जैसे कि एक किचन के अंदर बहुत सारे कुक अगर आप कहीं पे अलाउ करेंगे तो वहाँ पे खाना कम बनेगा बट कन्फ्यूजन ज़्यादा। सो उनके मन में कुछ चीज़ों का कन्फ्यूजन है, वो तय नहीं कर पा रहे कि क्या उनको करना चाहिए, उनके मन में सब चीज़ पसंद आ रहा है और एट द एंड वो बहुत जल्दी बोर हो जा रहे हैं। सो दे आर गेटिंग बोर्ड विद देयर लाइफ, ओके, और उनके लाइफ में ड्रामा ख़त्म नहीं हो रहा है। एंड द 5 ऑफ वांड्स, वो सारे फ्रस्ट्रेशंस लेके आपके साथ आ रहे हैं और इसीलिए आपके साथ झगड़ा कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ मामूली सा इश्यू लेके झगड़ा हुआ है, या फिर किसी और का बात लेके आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, या फिर उनके ओपिनियन आपके ओपिनियन डिफर किया है इसीलिए झगड़ा हुआ है, बट वो एडजस्ट नहीं करना चाहते, वो एडजस्ट नहीं कर रहे, वो आपका बात सुन नहीं रहे, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपके अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उनको सिर्फ उनका चीज़ ही चाहिए, उनको सिर्फ उनके लाइफ पसंद है, किसी और का बात वो नहीं सुनेंगे। द सेकेंड कार्ड इज द किंग ऑफ कप्स। नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो समझने की कोशिश करें। आई थिंक दे आर टेकिंग सम स्पेस एंड गिविंग यू सम स्पेस। तो किंग ऑफ कप्स मीन्स कि वो रोमांटिसाइज करे पूरी चीज़ों को। ऐसा लग रहा है कि वो कोशिश करे कि वो आपको समझ पाए, वो कोशिश करे कि वो आपके साथ आए। बट द किंग ऑफ कप्स, दे आर द साइलेंट गुरु। उनको सब कुछ पता है बट वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा अच्छा है, बट वो आपके साथ उस वाइब्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। सो लाइक उनको समझ में आ रहा है कि आप क्या चाहते हो, उनको समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे हो। द किंग ऑफ कप्स वो सिंपैथेटिक भी है, वो आपको समझते हैं, वो आपके फ्रस्ट्रेशंस को समझते हैं। द 5 ऑफ वांड्स, उनके जीवन में समस्या ख़त्म नहीं हो रहा है या फिर वो कंसिस्टेंटली किसी नेगेटिव चीज़ का हिस्सा है। आई काइंड ऑफ फील कि वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, वो आपको मिस भी करते हैं, वो आपको प्यार भी करते हैं, बट इट जस्ट दैट कि वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा मैच्योरली चीज़ों को डील करें। उनके लाइफ में और समस्या है और वो कह रहे हैं कि आप उनको ज़रा समझिए, आप और ज़्यादा कुछ डिमांड मत कीजिए। द किंग ऑफ कप्स मीन्स दे आर अवेलेबल, वो आपको प्यार करते हैं बट उनके लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज है जिनके लिए उनको वक्त चाहिए। सो हाँ, वो आपसे वक्त मांग रहे हैं, हाँ वो कुछ सेंसिटिव इश्यूज को लेके बिजी है, वो इसीलिए शायद कॉल और मैसेज नहीं कर पा रहे हैं और साइकिक वे में आप कनेक्टेड हो। सो इवन योर ट्विन फ्लेम पार्टनर इज नॉट टॉकिंग टू यू, दे आर स्टिल थिंकिंग ऑफ यू। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कनेक्शंस रुक सा गया है? ये पर्सन हो सकता है बाहर गया है, या फिर ये पर्सन अवेलेबल नहीं है, या फिर ये पर्सन फैमिली के साथ है और ये सिर्फ आपको फोटो शेयर करे या फिर कुछ बात करे, इनडायरेक्ट बात करे, छोटे मोटे बात कर रहे हैं, और साइकिक वे में लाइक साइकोलॉजिकली वो आपके साथ कनेक्टेड है बट फिजिकली कोई बात नहीं हो रहा है। ओके, ऐसा क्यों? लेट्स सी। ओह, द डेथ, इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। सो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आई थिंक वो अपने कन्फ्लिक्टेड जोन से नॉर्मल जोन में आ रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकली सोच रहे थे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये ट्विन फ्लेम पार्टनर मैरिड है या फिर ये ट्विन फ्लेम पार्टनर काइंड ऑफ कुछ एक ऐसे परिस्थिति में है जहाँ पे फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, समाज का एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, हो सकता है टू डिफरेंट रिलीजियन, टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आपका प्यार इंटैक्ट है, आप दोनों का प्यार मजबूत है, बट उनको किसी ने प्रेशर क्रिएट करे, तो उनके कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकता है, और वो प्रेशर क्रिएट करने की वजह से ही शायद आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, या फिर झगड़ा हो रहा था, या फिर किसी थर्ड पार्टी को लेकर झगड़ा हो रहा था। राइट नाउ आपके पर्सन अकेले बैठ के सोच रहे हैं और वो खुद के अंदर कुछ गुड क्वालिटीज़ को ले आने के बारे में सोच रहे हैं। एंड द डेथ कार्ड, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो खुद को बदल सकते हैं, किस तरीके से वो खुद के लाइफ को और बेटर जगह पे लेके जा सकते हैं, किस तरीके से वो आपके करीब आ सकते हैं। सो येस, दे आर थिंकिंग अबाउट एंडिंग समथिंग विद द अदर पर्सन। हो सकता है कि वो अपना खराब जॉब को चेंज करके आपके करीब आना चाहते हैं। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि वो अलग सिटी में रह रहे हैं, तो वो अपने सिटी छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। द डेथ कार्ड ऑल्सो मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, की उनके इंटरनल चेंजेस आ रहा है। डेथ इज नॉट डज नॉट मीन द एक्चुअल डेथ, इट मीन्स जस्ट लाइक अ डेथ, लाइक an end of an old structure, end of an old pattern, end of conflicts. So ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे रीबर्थ होने वाला है। सो किसी किसी के लिए नो कांटेक्ट खत्म हो रहा है। अगर आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ आप नो कांटेक्ट जोन में थे और लिटरली आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि हाँ, खास करके माँ मातंगी की एनर्जी मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड मातंगी माँ का ही कार्ड है। सो अगर आप माँ मातंगी को बोल रहे थे कि काइंड ऑफ आपके पर्सन आपको अनवर्दी फील करवा के गए हैं, तो आप आप चाह रहे थे कि वो वापस आके आपको रेस्पेक्ट दे, और आप चाह रहे थे कि वो आपको एक्सेप्ट करे, आप चाह रहे थे कि वो आपको इक्वली ट्रीट करे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब वही होने वाला है, क्योंकि ये दो कार्ड्स की जो स्काइज है सेम है। तो आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहले वो अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे थे, सेल्फ सेंटर्ड होके सोच रहे थे। द 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स पहले वो आपके बारे में सोच नहीं रहे थे, उनको किसी ने मजबूर कर रहे थे कुछ और सोचने के लिए। उसके बाद इस टाइम पे वो अकेले बैठ के कुछ चीज़ों को सॉल्व कर रहे, खास करके वो अपने कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करे, वो हील हो रहे हैं। और ये हो सकता है कि ये आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शंस या फिर मैनिफेस्टेशंस के फल, लाइक फ्रूट, क्योंकि हो सकता है कि माँ मातंगी को आपने पूजा किए हो, या फिर आप किसी भी देवता या फिर देवी को काइंड ऑफ कहे थे कि आपके पर्सन के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गुड क्वालिटीज़ लेके आपके पर्सन आपके करीब आ रहे हैं। ये पर्सन पहले जैसे नहीं रहेगा, ये पर्सन बदल जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि दे आर एंडिंग समथिंग, ओके। वो डिसाइड करे कि किसी के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ, किसी पूरे फैमिली के साथ उनको नहीं रहना है। जहाँ पे उनका दिल नहीं लगता है वहाँ पे वो नहीं रहेंगे। तो वो कुछ ओल्ड ग्रुप्स को, कुछ सोशल मीडिया को वो छोड़ रहे हैं, एंड फॉर द बेटर फ्यूचर। ये जो रेड सन आपको दिख रहा है, ये साइन है बेटर फ्यूचर के लिए। सो आई थिंक आपके पर्सन बेटर फ्यूचर के लिए अपने बुरे आदतों को छोड़ रहे हैं, और दे आर रेडी टू टॉक टू यू। आपके ट्विन फ्लेम पर्सन बहुत जल्दी कन्फेस करने वाले हैं अपने ट्रू लव को। दे आर नॉट द सेम पर्सन, वो अब सेम पर्सन नहीं है, वो बदल चुका है। किसी किसी के लिए द डेथ ऑल्सो मीन्स कि आपने इसको बदल के चले गए हो। सो इफ यू आर वॉचिंग ऑल्सो, ओके, इफ यू आर वॉचिंग दिस, और अगर आपको पता है कि आप एक साइकिक पर्सन हो और इस पर्सन के साथ आप डील किए थे पास्ट में, और अब आप मूव ऑन करके एक बहुत ही अच्छे सेटल जगह पे हो, बट स्टिल आप इस ट्विन फ्लेम को मिस करते हो इन अ होप कि क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या वो आपको अभी एक नए अंदाज से देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके
आंखों में आप बदल गए हो। ओके, पहले वो आपको देखते थे एज अ कंपिटिटर, एज अ विलेन, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। अब वो आपको समझ गए हैं, क्योंकि आपने उन्होंने आपको जिस तरीके से छोड़ के गए थे, जो पेन आपने सफ़र किए हो, जो दर्द आपको मिला है इस पर्सन की वजह से, सेम चीज़ उनको भी मिला है। सो द किंग ऑफ कप्स एंड द डेथ ऑल्सो मीन्स कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो बट आप साइकिक हो, आपको पता है कि आपके ट्विन फ्लेम कौन थे और आपको लिटरली पुश करके आगे बढ़ना पड़ा इस पर्सन को छोड़ के। आपको हो सकता है कि आपको सोल पर्पस भी मिल गया है, और हो सकता है कि आप अपने अंदर लाइक स्पिरिचुअल वर्क करना स्टार्ट किए हो, इनर वर्क करना स्टार्ट किए हो सकता है कि आप आगे बढ़ गए हो, बट फिर भी आपके मन में इस पर्सन के बारे में कुछ सोच आता है। सो दिस इज़ योर मैसेज कि आपके पर्सन का सोच बदल गया है, क्योंकि जिस पर्सन की वजह से वो आपको छोड़े थे वो पर्सन उनकी लाइफ में और नहीं है। दे आर ऑल अलोन टुडे, दे हिट द रॉक बॉटम टुडे। ऐसा मुझे लग रहा है कि उनको अभी याद आते हैं आपको, और वो चाहते भी है कि उन आपके लाइफ में वो वापस आए, बट आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आप पहले एक कैटरपिलर थे, अब आप बटरफ्लाई में बदल गए हो। आप कुछ दरवाजे को परमानेंटली ऑफ किए हो, और उस दरवाजे को आप चाहे 100 बार भी कोई खटकाए वो खोलेंगे नहीं। आई थिंक दैट्स द डेथ कार्ड। आई थिंक ये आपके पास्ट लाइफ के पर्सन हैं, और आपको भी पता है कि इस पर्सन को आप कभी नहीं भूल पाएंगे, एंड फिर भी आपने मूव ऑन किए हो, और अब आप इनर वर्क करके बहुत अच्छे तरीके से सेटल हुए हो, और आप अपना लाइफ में तरक्की कर रहे हो। आप अपने आइडेंटिटी को चेंज किए हो, आपका फाइनेंस चेंज हो गया है, लोकेशंस चेंज हो गया है, बहुत सारे परिवर्तन आपके अंदर चले आए हैं, और आप एक कंप्लीटली इम्प्रूव स्टेट पे चले गए हो। ओके, एंड स्टिल दे आर इन द सेम प्लेस, बट दे आर सफरिंग। द डेथ कार्ड मीन्स कि अब उनको समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी को वो खोए हैं, यूनिवर्स को वो मिसअंडरस्टैंड किए थे। सो दो टाइप के एनर्जी आ रहे हैं। ए कि आपके पर्सन, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्टेड हो इन दिस जर्नी, तो आपके पर्सन का नज़रिया बदल रहा है। वो आपको पहले एक विलन की तरह सोचते थे, अब उनको लग रहा है कि आप एक सच में इंट्यूटिव पर्सन हो, सेल्फलेस पर्सन हो, और आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, आप और मेच्योर बन गए हो, और आप जो बोल रहे थे वही आप कर रहे हो। सो यू हैव नॉट चेंज्ड बेसिकली। आपके बाहर से थोड़ा बहुत चेंज आए हैं, बट आप अपने धर्म को पालन कर रहे हो। शायद उनका ही मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब वो आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे थे, मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। तो किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो रहा है, झगड़ा खत्म हो रहा है, कन्फ्लिक्ट्स खत्म हो रहा है, बिकॉज आपके पर्सन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना स्टार्ट किए हैं, या फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। ये पर्सन पहले इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस इनके सामने था, थर्ड पार्टी इनको मैनिपुलेट कर रहे थे, बट अब ये पर्सन सिंपैथेटिक होकर आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। द डेथ किसी किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप बहुत आगे बढ़ गए हो, और आप एक एडवांस स्पिरिचुअल साइकिक पर्सन बन गए हो, और यू आर प्रोबेबली नॉट गोइंग टू अलाउ दिस पर्सन, और ये चीज़ उनको पता है, बिकॉज ये पर्सन भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली हाईली अट्यून्ड है। तो काइंड ऑफ ये पर्सन अपना हार मान रहे हैं कि हाँ उनका हार हुआ है, और ये आपको याद रखेंगे। द डेथ मीन्स कि भले आप उनके फिजिकल लाइफ में अभी नहीं हो, या फिर वापस कभी नहीं जाओगे, बट वो आपको कभी भुला नहीं पाएंगे, एंड सेम चीज़ गोज विथ यू, आप भी उनको भुला नहीं पाओगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एंडिंग को आपने रीस्टार्ट नहीं करना चाहते हो, बिकॉज यू हैव गॉट योर लेसन, यू हैव लर्न योर लेसन। ओके, तो किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि वो मिस करते हैं आपको, वो आपके जो इम्प्रोवाइज्ड वर्जन्स को देख के शॉक्ड है, एंड दे स्टिल के नॉट फिगर आउट कि हाउ कुड दिस बी पॉसिबल, कि उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके अंदर इतना पॉजिटिव चेंज इतना कम समय में कैसे हो सकता है, क्योंकि आप शायद इनकी वजह से अपना लाइफ वेस्ट कर रहे थे। द 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप इनको प्रायोरिटी दे रहे थे, आप इनको चेस कर रहे थे, और ये आपको दूर भगा रहा था। द किंग ऑफ कप, जब से आपने विड्रॉ करना स्टार्ट किया हो, जब से आप अपने सोल पर्पस पे फोकस किए हो, जब आप अपने लाइफ में तरक्की किए हो, काइंड ऑफ तब से इनके लाइफ में एक डल एनर्जीज छाया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ मिलने के बाद ये उस तरीके से किसी और के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए हैं।
हो सकता है कि वो सिंगल रहा है या फिर चीटेड हुआ है या फिर उनको कहीं और चले जाना मतलब वो कहीं और उनको जाना पड़ा एंड बट स्टिल दे थिंक ऑफ यू। वो आपकी कोई इमेज पिक्चर सोशल मीडियाज को इनडायरेक्टली देखते हैं। द किंग ऑफ कप्स मीन्स कि वो बैठ के देखते हैं, वो याद करते हैं जब वो अकेले बैठते हैं। बट द डेथ मीन्स कि कहीं ना कहीं उनको पता है कि यू हैव चेंज्ड, यू हैव मूव्ड ऑन, यू हैव कंप्लीटली स्टार्टेड योर लाइफ इन अ न्यू वे और आप खुद को बिट बाय बिट चेंज किए हो। तो ये पॉसिबल नहीं है, वो जानते हैं। और किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ द ट्रांसफॉर्मेशंस माँ मातंगी आपके लाइफ में अपने ट्विन फ्लेम को लेके आ रहे इन एन इम्प्रोवाइज्ड वे। लाइक अब ये पर्सन लॉयल होंगे, अब ये पर्सन को पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट करती है या फिर कौन सी चीज़ में आपको बुरा लगता है, कौन सी चीज़ को उनको नहीं बोलनी चाहिए, कौन सी चीज़ उनको बोलना चाहिए। आई थिंक द डेथ मीन्स के इट्स एन एंड ऑफ अ स्टैग्नेंट पीरियड, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो समय ले रहे थे बात करने के लिए, अब ये स्टैग्नेंट पीरियड ख़त्म हो रहा है उनका। आप दोनों एक ऐसे साइकिल में थे जहाँ पे सिर्फ आप लोग झगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे को बात करने के मौका नहीं दे रहे थे, या फिर वो आपको ब्लॉक करके रखे थे एंड नाउ वो आपको अनब्लॉक करेंगे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ वो आपको अनब्लॉक करेंगे एंड आपको पता चलेगा कुछ नए इम्पॉर्टेंट चीज़। द डेथ मीन्स कि शायद आप सोच रहे थे कुछ चीज़ और उसी के बेस पे आप डिसीशंस बना रहे थे, अब आपको पता चलेगा एक एंटायर न्यू थिंग। ओके, लाइक रीबर्थ। यहाँ पे कुछ चीज़ें एंड हो रहा है जो होना ही था, जिसको आप रोक नहीं सकते थे, और कुछ नए चीज़ बिल्ड हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। सो यू आर चेंजिंग, योर पर्सन इज ऑल्सो चेंजिंग। आप दोनों का लव लैंग्वेज चेंज हो रहा है, लव वाइब्रेंसी चेंज हो रहा है। पिंक स्काई मीन्स ये प्यार मैच्योर हो रहा है, यू टू आर गेटिंग मैच्योर्ड। शायद ये पर्सन कंट्रोलिंग था, ओवर पोजेसिव था, अब ये ऐसे नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप अपने जोन में आ रहे हो। मैं कहता हूं कि मातंगी माँ आउटकास्ट के देवी है जो डिसरेस्पेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो जब आप इनसे वैलिडेशंस पूछना बंद कर दिए हो, जब आप अपने लाइफ में फोकस किए हो, जब आप अपने सोल पर्पस को प्रायोरिटी देना जब से आप किए हो, तब से इस पर्सन के अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया है। इसको लगा था कि आपको ये कंट्रोल करके अपने करीब रखेंगे, और आई थिंक यू आर नाउ आउट ऑफ कंट्रोल। सो द डेथ कार्ड मीन्स कि ये और आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी माया, आपके जादू वर्क कर रहा है यहाँ पे, एंड दे आर बाउंड टू कम इन योर जोन। वो उनको आना ही है आपके जोन में, एंड दे कांट रेजिस्ट। वो आपसे दूर नहीं रह सकते, एंड दैट्स ट्रूथ। ओके, लेट्स सी क्या एडवाइस इस टाइम पे यूनिवर्स आपको दे रहे हैं आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर के लिए। क्या एडवाइस आपको मिल रहा है आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर के लिए। माँ काली, मेरे दर्शक, यूट्यूब के दर्शकों को बता दीजिए कि उनको क्या फॉलो करना है। ओह, 3 कार्ड्स, द स्टार, योर विश हैज़ बीन ग्रांटेड। लाइक आपका विश ग्रांटेड हो चुका है, अब जो आप मांग रहे थे मातंगी माँ से वो मिलेगा। द सेकेंड कार्ड इज द एस ऑफ शोर्ड्स। किसी किसी के लिए ये कड़वा सच है, क्लैरिटी। लाइक आप चाहते थे कि ये पर्सन एक बार आपके बारे में सोचे, एंड दैट्स द क्लैरिटी टुडे यू आर गेटिंग। प्रोबेबली द एस ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपने कट किए थे कुछ चीज़ जो और शुरुआत नहीं हो सकता है, बट हाँ, शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स फॉरगिवनेस। लाइक आप भी इनको फॉरगिव कर रहे हो और ये भी आपको फॉरगिव कर रहे हैं, एंड द स्ट्रेंथ, आपका जीत हो रहा है, आपके स्ट्रेंथ मतलब आपका इनर स्ट्रेंथ का जय हो रहा है। द स्ट्रेंथ मीन्स कि कई कबार रिप्लाई देना, रिएक्ट करना स्ट्रेंथ का इंडिकेशंस नहीं होता है, कई कबार चुप रहना होता है एक्चुअल स्ट्रेंथ। सो व्हाई यू आर विनिंग? बिकॉज ऑफ योर इनर स्ट्रेंथ। आप क्यों जीत रहे हो? बिकॉज आपके अंदर वो ठहराव है, आपको पता है आप कौन हो, आप भागते नहीं हो, आप डेस्परेट नहीं हो, आपको पता है आपका मैजिक वर्क करेगा, आपको पता है कि आप एक बहुत अच्छे कॉज के लिए ही इस पर्सन के साथ हो।
आपको पता है कि आपने जो किए हो सबसे बेस्ट किए हो, उसके बावजूद भी अगर कोई आपकी लाइफ में नहीं है तो दे डोंट डिजर्व इट। सो दैट स्ट्रेंथ मीन्स के यहाँ पे आपका जय हो रहा है। ये सिचुएशंस आपने क्रिएट कर रहे हो अपने जादू से, अपनी पावर से, अपनी स्ट्रेंथ से। सो द थिंग इज यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि डोंट डाउट, डोंट डाउट एंड योर माइंड हैज दैट आंसर। आपका माइंड को पता है कि क्या है असली आंसर। द स्टार मीन्स जो विश आप मांगे थे वो सक्सेसफुली ग्रांटेड हो चुका है। अब आप प्लान करें अपने तरीके से, अब आप अपने तरीके से जिए। प्लीज़ अपना एक्सेस किसी और को मत दीजिए। आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन हैं और उस एसेंस से आप जिए। रीबर्थ हो रहा है, इसको सेलिब्रेट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपको पता है कि क्या इस टाइम पे सही करना है, तो आप वही कीजिए। माँ आपको गाइड करेंगे, मदद करेंगे, आपके एंजल्स आपके साथ है। क्लेम कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।